मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड से पूर्वोत्तर की ओर अपनी पैठ बनाने जा रही है। झामुमो अब असम विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाली है। चर्चा है कि जेएमएम असम विधानसभा चुनाव में करीब 35 से 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि वे कौन सी सीटें हैं जिन पर झामुमो की नजर है और किस रणनीति के साथ हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को असम चुनाव में उतारने वाले हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में बसे करीब 70 लाख आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और असम में मार्च अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले ही ये चर्चा हो रही है कि झामुमो यहाँ 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। आपको बता दें कि असम सरकार का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है। विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। पिछले चुनाव यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए 75 सीटें जीतकर ऐतिहासिक वापसी की थी। इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 2026 का चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है, क्योंकि नए परिसमन के बाद होने वाला यहाँ पहला चुनाव होगा। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हुए बदलाव और मतदाता सूची से लाखों नाम की कटौती ने पुराने वोटिंग समीकरणों को बदल दिया है। हम इस पर आगे बात करेंगे। बहरहाल, झामुमो जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है उन विधानसभा में आदिवासी और चाय बागान मजदूर निर्णायक भूमिका में है। यानी इन 40 सीटों पर आदिवासियों की संख्या काफी अच्छी बताई जाती है। हालांकि अभी तक वे कौन सी सीटें होंगी जहां झामुमो अपना उम्मीदवार उतारेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि असम की कुल आबादी 2.52 करोड़ बताई गई है, जिसमें से आदिवासी आबादी 70 लाख से 75 लाख के बीच है, जो राज्य की आबादी की 20% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केवल 38.8 लाख लोगों को ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। हालांकि असम में सत्तारूढ़ भाजपा झामुमो की मौजूदगी को यह कहते हुए कमतर आंक रहा है कि वहां कोई मजबूत सांगठनिक पकड़ नहीं है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको बता दें कि 1 फरवरी को असम के तिकसुनिया में आदिवासी महासभा के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ने में रहेगी, और इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों से एकजुट होने की भी अपील करते हुए कहा था कि अगर आप संगठित हो जाए तो असम की राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। उन्होंने असम में आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि राजनीतिक सशक्तिकरण से झारखंड की तरह असम में भी आदिवासी परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा संभव हो सकती है। वहीं झामुमो का कहना है कि असम में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का दौरा फिलहाल वहां के आदिवासियों, खासकर टी ट्राइब समुदाय की जमीनी स्थिति का आकलन कर रही है। पार्टी नेताओं का भी यह भी मानना है कि असम के आदिवासी चाहते हैं कि उन्हें हेमंत सोरेन का नेतृत्व और समर्थन मिले। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने दौरे पर आदिवासी, एसटी, टी ट्राइब समुदाय को एकजुट होने के लिए अपील तो की ही थी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। हेमंत सोरेन ने असम सरकार पर उस सभा पर भी आरोप लगाया था कि असम में आदिवासी समाज को बांटने की राजनीति की जा रही है। यहाँ प्रवासी आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और एसटी तथा टी ट्राइब के नाम पर समाज में दरार पैदा की जा रही है। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी होने लगी कि हेमंत सोरेन हेमंता के गढ़ में आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिससे कि हेमंता के गढ़ में हेमंत सोरेन फतह करने में सफल हो। इधर झामुमो के बाद असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व असम विधानसभा के पर्यवेक्षक दौरे पर हैं। 9 फरवरी को बंधु तिर्की कोकराझार पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी सभी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी। असम के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहां बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा छिड़ दी है कि वर्तमान में जहां झारखंड की सत्ता में ये दोनों दल एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन असम के चुनावी मैदान में इनकी रणनीति एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और झामुमो असम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रणभूमि में उतरेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर झामुमो और कांग्रेस असम में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर उतरते हैं तो इसके राजनीतिक प्रभाव केवल असम तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस टकराव का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।
हालांकि इन सभी सवालों की अंतिम स्थिति चुनावी घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या साथ मिलकर। बहरहाल, झामुमो अध्यक्ष व सीएम हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद बीते कुछ सालों में जिस तरह से बढ़ा है, उसने उन्हें सिर्फ और सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहने दिया। लगातार चुनावी सफलताओं, आदिवासी केंद्रित जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय समाज की मुखर आवाज बनने की वजह से हेमंत सोरेन आज देश भर में आदिवासियों के नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। यही वजह है कि आदिवासी राजनीति में उनका प्रभाव अब झारखंड की सीमाओं से निकलकर बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों तक साफ नजर आ रहा है। लिहाजा अब असम में भी चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति झामुमो अब बना रही है। खैर, इस चुनाव में झामुमो के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो चर्चा चल रही है, ये तो समय आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि वे कौन सी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इस बीच असम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची भी जारी कर दी, जिसमें 2.5 लाख नाम काटे गए हैं। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद कुल 2,49,58,149 वोटर है। चुनाव अधिकारी के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल वोटरों की संख्या 2.52 करोड़ थी, जो अब अंतिम मतदाता सूची में घटकर 2.49 करोड़ हो गई है। और इसीलिए 2026 का चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है, क्योंकि यह नए परिसमन के बाद होने वाला पहला चुनाव होगा। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हुए बदलाव और मतदाता सूची से लाखों नाम की कटौती ने पुराने वोटिंग समीकरणों को पूरी तरह हिला दिया है। खैर, असम विधानसभा से जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा, हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरारतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।